हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम नदियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और पिछली 2 क्लासेस में हमने गंगा को पूरी तरीके से समझा और देखा गंगा में कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। उन्हीं सहायक नदियों में गंगा में दाईं तरफ से आकर मिलने वाली एक सबसे लंबी सहायक नदी के विषय में बात की थी, यमुना नदी के विषय में। तो हमने कहा था कि यमुना नदी अलग से एक बड़ा रिवर सिस्टम है, तो उसको हम अलग से आज डिस्कस करेंगे ताकि आप यमुना और उसकी सहायक नदियों को समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिया के मैप पर यमुना की लोकेशन देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न शेष ना रहे। तो देखिए इस तरह से भारत है, इतना मैप अगर बना लेते हैं तो हम यमुना को समझ लेंगे। देखिए रेड कलर से हम पहले गंगा को बना देते हैं। ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में इधर हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड से ही गंगा रिवर निकलती है। इस तरह से उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए इसकी हुगली शाखा जो है बंगाल की खाड़ी में आती है और पद्मा शाखा जो है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश में। ये हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। अब इसी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, यमुना भी जो है उत्तराखंड से ही निकलती है दूसरे ग्लेशियर से और वो इस तरह से गंगा के ही पैरेलल बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और फिर यमुना उत्तराखंड से निकलती है, यमुना से कई प्रदेशों से आकर के नदियाँ भी इसमें मिलती हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है चंबल। चंबल में एक सहायक नदी जो है राजस्थान से आती है बनास। चंबल भी जो है राजस्थान में होकर के बहती है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के बॉर्डर पे भी बहती है, राजस्थान के अंदर भी बहती है और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है। इसमें एक बनास नदी आकर मिलती है चंबल में। और भी कई सहायक नदियाँ जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आकर के मिलती हैं। तो ये चंबल रिवर सिस्टम पूरा चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ पूरा सिस्टम जाके यमुना में इटावा के पास में मिल जाता है। अब इसी में यमुना में अलग से भी जो है कुछ नदियाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आकर के मिलती हैं। तो इस प्रकार से यमुना जो रिवर सिस्टम है वो देखिए उत्तराखंड से निकलता है। इसमें हिमाचल प्रदेश से भी कुछ पानी आता है, दिल्ली कवर करता है, हरियाणा कवर करता है, राजस्थान कवर करता है, मध्य प्रदेश कवर करता है और इधर फिर आगे यूपी में आकर के यमुना जो है वो गंगा से मिल जाती है। तो ये एग्जैक्ट जो है यमुना सिस्टम जो ब्लू कलर से बनाया है ये यमुना सिस्टम है। तो यमुना को हम मैप पे समझ लिए हैं, अब इसको पूरी तरीके से हम देखें यहाँ पे। तो जितना गंगा को हमने बना लिया था उसको हम इस तरह से बनाए थे, भागीरथी, अलकनंदा और फिर इस तरह से हमने एक रिवर बनाई थी गंगा। ये है गंगा। अब गंगा को चूँकि हम पढ़ चुके हैं इसीलिए उसको हमने थोड़ा छोटा बना दिया है कि ये इस तरह से रिवर जा रही है। अब यमुना की हम बात करेंगे तो यमुना रिवर जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। हालांकि गंगा की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी है जो सबसे ज़्यादा पानी लाने का काम करती है वो गंडक, घाघरा, ये सब नदियाँ हैं। तो घाघरा जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, बंदरपुच्छ भी कहते हैं उसको, बंदरपुच्छ नाम के स्थान पर वो ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर का नाम जो है वो है यमुनोत्री। यमुना जहाँ से निकलती है उसको यमुनोत्री कहा जाता है या इसको बंदरपुच्छ भी कहा जाता है, बंदरपुच्छ ग्लेशियर, उत्तराखंड। यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है इस तरह से और ये गंगा के ही पैरेलल बहती हुई उत्तर प्रदेश में आकर के जिस स्थान पे ये नदी मिलती है उसको कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद।
यहाँ पर आकर मिल जाती है। ये है रिवर यमुना। ये कौन सी है? यमुना, यमुना रिवर। अब यमुना रिवर में इधर से मध्य प्रदेश की तरफ से हम चंबल वगैरह को पढ़ें, इससे पहले हम देखें उत्तराखंड में भी एक नदी इसमें जो पूछी जाती है आकर के मिलती है विशेष करके। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से होकर के आती है, पहले वो आप मार्क कर लें। इसमें जो है उत्तराखंड के बाद में इस रिवर पे दिल्ली पड़ेगा, दिल्ली है, मथुरा है, जब यूपी में आ जाएगी तो मथुरा पड़ेगा, इसमें आगरा पड़ेगा, आगरा के बाद में इटावा पड़ेगा, इटावा में नदियाँ आकर के इसमें कुछ मिलेंगी, और इटावा के बाद में बांदा पड़ेगा, और उसके बाद में ये प्रयागराज में जाकर के नदी मिल जाएगी। तो ये इतने प्रमुख प्रमुख जो है क्षेत्र हैं जहाँ से यमुना नदी गुजरती है। दिल्ली से होकर के गुजरती है, मथुरा से, आगरा से, इटावा से, बांदा से, इन सब जगहों से होती हुई गंगा जो है प्रयागराज इलाहाबाद में आकर के यमुना जो है वो गंगा से आकर के मिल जाती है। ये यमुना रिवर है। अब इसमें देखिए इटावा प्रमुख है। इटावा में जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इस यमुना की, उसका नाम है चंबल। चंबल जो है इटावा में आकर के मिलती है। एक रिवर बांदा में आकर के मिलेगी और इटावा में दो प्रमुख नदियाँ आकर मिलेंगी, उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ ऊपर उत्तराखंड के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो एक रिवर का नाम आपने सुना होगा, टोंस रिवर। टोंस रिवर जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और कालसी के पास में आकर के मिल जाती है। ये हर की दून से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? इस रिवर को थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा दूं ताकि लिखने की जगह हमें मिल जाए। इस तरह से थोड़ा सा जगह यहाँ मिल जाएगी लिखने के लिए। तो देखिए हर के दून नामक एक जगह है, वहाँ से एक नदी निकलती है और दिल्ली के पहले ही आकर के इसी यमुना नदी में मिल जाती है। इसका नाम है टोंस, टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी जो है हर के दून से निकलती है, उत्तराखंड से ही, और ये दिल्ली के पहले ही इसी यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। उस स्थान का नाम है कालसी। कहाँ पर ये मिलती है? ये जो स्थान है ये है कालसी, कालसी स्थान। तो एक पहली यमुना की सहायक नदी हो गई टोंस नदी, जो कालसी में आकर के मिल गई। एक दिल्ली के बाद में, जैसे ही दिल्ली ख़त्म होती है यानी दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में आकर के नदी मिलती है, उसका नाम है हिंडन नदी। ये जो है इधर से नदी आई और यहाँ पर आकर मिल गई। ये नदी है सहारनपुर से निकलती है, सहारनपुर से, और इस नदी का नाम है हिंडन, हिंडन नदी। ये इसमें आकर के मिल गई आकर के यमुना में। तो दो सहायक नदियाँ जो हैं यमुना में बाईं तरफ से आकर के मिलती हैं, वो है टोंस और हिंडन नदी। टोंस नदी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में ही यमुना से मिल जाती है, कालसी उत्तराखंड में ही है। और ये जो सहारनपुर से हिंडन नदी निकली, ये उत्तर प्रदेश में आकर के, यानी दिल्ली के बाद में ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आकर के मिलती है हिंडन नदी, और ये मैदानी क्षेत्र में मिलती है आकर के। यानी कि दिल्ली के पहले जो क्षेत्र है, यानी दिल्ली के पहले से ही ये नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, दिल्ली मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर जो मसूरी की श्रेणियाँ हैं उत्तराखंड में, तो मसूरी की श्रेणियों के बाद में यमुना नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। जैसे हरिद्वार के बाद में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में, हमने आपको बताया था कि हरिद्वार के बाद में गंगा नदी मैदान में आ जाती है, उत्तर प्रदेश के मैदान में। उसी प्रकार से यमुना नदी जो है वो मसूरी श्रेणियों के बाद में जो है प्रवेश करती मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में हिंडन नदी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वो आकर के मिलती है आकर के दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में मिलती है आकर के। उसके बाद ये नदी मथुरा, आगरा होते हुए, आगरा में आप ताजमहल जानते हैं, यमुना नदी के पास में ही स्थित है ताजमहल। आप बताएं कि ताजमहल यमुना नदी के किस बैंक पे, यानी किस किनारे पे स्थित है, दाएं या बाएं?
इटावा बांदा होते हुए प्रयागराज पहुंचती है। अब जो ये यमुना नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। तो चंबल की बात करें, चंबल जो है वो इटावा में मिलती है आकर के। चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियाँ हैं, जना पाओ पहाड़ियाँ, जना पाओ पहाड़ियाँ। ये सब विंध्यन का भाग है। इधर सब आपको पता है कि यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। देखिए मैप में अगर ध्यान दें तो ये विंध्यन है ना, विंध्यन के बाद में ये मालवा का क्षेत्र है पूरा। हमने आपको मालवा का पठार पढ़ाया था। तो ये सब मालवा के क्षेत्र से ही नदियाँ निकलती हैं, और ये जो पहाड़ियाँ और पहाड़ी यहाँ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये सब विंध्यन का ही पार्ट है, उसका ही एक्सटेंशन है। तो ये जान पाओ पहाड़ियाँ विंध्यन में ही आती हैं। तो कभी विकल्प में अगर विंध्यन मालवा भी दिया है तो उसको टिक करेंगे, अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है जान पाओ तो जान पाओ से ही निकलती है। पहले ये एमपी में ही बहती है, उसके बाद में ये रिवर एमपी से राजस्थान चली जाती है। इस तरह से राजस्थान होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश जा कर के इटावा में ये नदी मिल जाती है यमुना नदी से। अब देखिए यहाँ पर आप अगर राजस्थान के मैप पर गौर करेंगे तो राजस्थान का मैप मध्य प्रदेश के अंदर जो है कुछ अंदर तक घुसा हुआ है। यानी कि इस तरह से राजस्थान का मैप आप देखते हो और इस तरह से वो अंदर आया हुआ है। इस तरह से देखिएगा आप, राजस्थान का मैप जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी एक उसकी चोंच अंदर गई है। जैसे उत्तर प्रदेश की भी इधर से एक चोंच जो बुंदेलखंड का इलाका है, झांसी वगैरह, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर समझिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक एक टांग जो है अंदर तक घुसी हुई है। तो वो मैप आप याद रखिएगा। तो उसी क्षेत्र में जो है ये चंबल नदी जो है वो राजस्थान में कोटा के नज़दीक से होकर के गुजरती है। कोटा आप बहुत फेमस जानते होंगे, आईआईटी की पढ़ाई के लिए कोटा वगैरह जाते हैं लोग। कोटा एक शिक्षा का हब है राजस्थान का। तो कोटा के पास से ये चंबल नदी जा कर के गुजरती है। और चंबल जो है वो घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है। आप बताइए कि एक घड़ियालों के लिए बहुत जो है फेमस यहाँ पर अभ्यारण्य भी है घड़ियालों के लिए। वो कहाँ है? चंबल से ही रिलेटेड है, क्योंकि चंबल में घड़ियाल पाए जाते हैं। आपसे कभी पूछा भी जाता है कि जैसे कि डॉल्फिन देखना है तो कहाँ जाएंगे? तो गंगा नदी में जाएंगे, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन देखने को मिलेगी। और अगर आपको घड़ियाल बहुत देखने हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? चंबल नदी में जाना होगा। और घड़ियालों के लिए एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है चंबल रिवर पे। तो उसको कमेंट करके आप बताइए कि उसका नाम क्या है और वो किस स्टेट में है, किस नदी पर है, कहाँ पे है वो। हालांकि वो सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप भी कुछ खोजते रहिए। तो जान पाओ पहाड़िया से, जना पाओ पहाड़िया से जो है चंबल रिवर निकलती है। ये कौन सी हो गई रिवर? हमारी चंबल, चंबल नदी। अब चंबल नदी के विषय में आपको 2-3 बातें जान लेनी हैं। देखिए चंबल नदी एक तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल नदी एक चीज़ के लिए और जानी जाती है, चंबल नदी गली अपर्दन करती है। गली अपर्दन का मतलब होता है खड्ड अपर्दन। जैसे कि किसी क्षेत्र में अब जब पानी बहते हुए देखते होंगे तो वो नालियाँ बना देता है। जैसे ये कोई क्षेत्र है बड़ा, तो उसमें इस तरह से नालियाँ बन जाती हैं, इस तरह से नालियाँ। वो नालियाँ नहर की तरह गहरी गहरी होती हैं, वो पानी के बहाव की वजह से कटती हैं। उस नालियों को कहा जाता है गली अपर्दन। यानी इस प्रकार का जो अपर्दन है वो गली अपर्दन या खड्ड अपर्दन कहा जाता है। और ये कटा पटा जो एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें छुपने का भी बहुत स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं गलियों में आप जो है कहीं छुप सकते हैं और दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर से बराबर होता है और ये नाले बहुत कई किलोमीटर लंबे नाले होते हैं, गहरे होते हैं। इनके अंदर जो लोग उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं वही भूल भुलैया टाइप का होता है बिल्कुल। इसके अंदर अगर कोई चला गया तो ये सब आपस में जुड़े होते हैं नाले एक दूसरे, तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। तो पहले डाकू लोग जो है, बागी लोग उसमें छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कहा नहीं जाता था चंबल के क्षेत्र के डाकू आ गए, यानी चंबल एक डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता था। तो उसमें छुपते थे जा कर के लोग। तो ये गली अपर्दन से वो संरचनाएँ बन जाती थी खड्ड जैसे। उस क्षेत्र को कहा जाता है बीहड़, यानी इस टाइप का जो होता है क्षेत्र अपर्दित, उसको बीहड़ कहा जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि मालवा का पठार एक ऊंचा क्षेत्र है
यहाँ पर आपको हमने बताया कि यहाँ से ऊंचा क्षेत्र है विंध्य से, और इधर को ढाल है। अगर इधर को ढाल नहीं होती तो फिर ये नदियाँ उधर उत्तर की तरफ क्यों जाती? देखो यहाँ से जो नदियाँ निकलती वो सब इधर को आती हैं, लेकिन ये नदियाँ उधर को जा रही हैं, इसका मतलब उधर ढाल है। तो उधर की तरफ ढाल है और उत्तर प्रदेश का मैदान है डाउन। तो जब मैदान के पास नदियाँ पहुँचती हैं चंबल वगैरह, तो अपना जो काट पीट करके लेके आई हैं सिल्ट गाद जिसको बोलते हैं, यानी जो नदियाँ काट के मिट्टी लाती है उसको सिल्ट या गाद कहते हैं। तो वो सब डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, यानी बहुत चौड़े चौड़े क्षेत्र बन जाते हैं जो सब मुलायम मिट्टी से पटे हुए क्षेत्र होते हैं। और बाद में यही सब नदियाँ जब उसमें प्रवाहित होती हैं तो नाले जैसे काट देती हैं जगह जगह, तो उसी से वो नाली अपर्दन या गली अपर्दन बनता है, क्योंकि वो मुलायम मिट्टी होती है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, एक ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो है गली या गुली अपर्दन, गुली इरोजन या खड्ड अपर्दन, खड्ड अपर्दन के लिए भी जाना जाता है। और यहीं पर जो क्षेत्र डेवलप होते हैं वो बीहड़ होते हैं, बीहड़, या इनको इंग्लिश में कहते हैं बैड लैंड, बैड लैंड, बीहड़। इस तरह का क्षेत्र बन जाता है जो डाकुओं के छुपने के लिए पहले कभी, अब तो नहीं, तो इस समय वो फेमस रहता था। तो चंबल रिवर को आप समझ गए। चंबल रिवर जो है वो एक बड़ी नदी है और ये 3 प्रदेशों में बहती है। मध्य प्रदेश में तो इसका ओरिजिन है, राजस्थान कोटा होते हुए ये नदी जो है इटावा में उत्तर प्रदेश में जा कर के मिल जाती है। किससे? यमुना नदी, और यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी से। अब चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं। चंबल भी अपने आप में एक बड़ा रिवर सिस्टम है। तो चंबल में देखिए राजस्थान के क्षेत्र से, अब इधर राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये है आपका राजस्थान। ये राजस्थान से एक नदी आ रही है। राजस्थान में आपको हमने यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बताई थी जो गुजरात से लेकर के और यहाँ हरियाणा पार करते हुए दिल्ली तक है। क्या नाम है उस पर्वत श्रृंखला का? जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं आरावली। तो आरावली से एक नदी निकलती है बनास। आरावली से कुछ नदियाँ तो इधर अरब सागर की तरफ आती हैं, लूनी वगैरह, साबरमती वगैरह, लेकिन एक नदी बनास जो है वो चंबल में जा कर के मिलती है। कुंभलगढ़ का नाम आपने सुना होगा। कुंभलगढ़ जो है राजस्थान का, किले वगैरह है, कुंभलगढ़ का किला वगैरह फेमस है, आप जानिएगा, उसके विषय में पूछे जाते क्वेश्चन। तो कुंभलगढ़ के लगभग पास से 4-5-6 किलोमीटर के पास से ये नदी निकलती है आरावली से, बनास नदी। और इसी जो आपकी चंबल है, चंबल में जा कर के मिल जाती है। ये चंबल नदी है, तो ये चंबल में एक नदी आकर के मिलती है बनास। ये है बनास। बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आरावली से। ये हमने आरावली बना दिया। देखिए ज्योग्राफी पढ़ना है तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए, कलम इधर उधर घुमाइए, पर्वत पहाड़ चोटियाँ नक्शा मैप ये बनाना सीखिए। कहीं पर ऐसे मत लिखिए, उसको ऐसे से बना दीजिए कि ये पर्वत है, ये ऐसे पठार है, वहाँ से नदी निकल रही है। ये सब थोड़ा कल्पना शक्ति का प्रयोग करिए, इससे आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव बनेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। यानी यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था, जनापाऊ पहाड़ियाँ, यहाँ पे पहाड़ियाँ बना दीजिए और भी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ बनाइए आप लोग ड्राइंग। इससे क्या होता है, इससे दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें जो आपको हमेशा याद रहेंगी। जल्दबाजी मत बताइए किसी चीज़ के लिए, जितनी जल्दी आप पढ़ करके निकल लोगे उतनी जल्दी दिमाग से भी वो ज्ञान भी कहता ना कि जितनी जल्दी तुम निकल लिए उतनी जल्दी मैं भी तुम्हारे दिमाग से निकल लूँगा। और जितना आराम से आप किसी नॉलेज से, यानी यमुना और गंगा से फ्रेंडशिप करिए, दोस्ती करिए, किसी भी टॉपिक है उससे दोस्ती करिए। जब आप किसी चीज़ को बेस्ट फ्रेंड या अच्छा मित्र बना लेते हैं तब वो फिर आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो इससे इतना मिलिए, बार बार मिलिए, इसकी हर एक बात को जानिए, इसकी अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ जानिए, और इससे आप अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर लीजिए। फिर ये चीज़ें दिमाग में अस्थायी हो जाएंगी। तो आरावली है, बनास निकली, कहाँ गई? चंबल में गई। अब चंबल में 1-2 और नदियाँ आकर के मिलती हैं, खास करके चंबल की 3 सहायक नदियाँ हम देखेंगे। ये चंबल ब्लू कलर से बनाई है, बाकी हम इसको ब्लैक से बना देते हैं। एक नदी है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी बहुत फेमस है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। उज्जैन में महाकुंभ लगता है। तो ये एक नदी ये हो गई क्षिप्रा। क्षिप्रा के बाद में एक नदी
और है, 2 हो गई। और फिर उसके बाद एक नदी इसमें और है, 3 नदियाँ चलिए पहले समझते हैं। तो एक नदी का नाम है क्षिप्रा, ये नदी है क्षिप्रा। दूसरी नदी है पार्वती, काली सिंध, ये है पार्वती, काली सिंध। और ये है पार्वती। 3 नदियां हैं जो चंबल नदी में जाकर मिलती हैं। यही क्रम है, पहले क्षिप्रा, फिर काली सिंध, फिर पार्वती मिलती है, उसके बाद जो है बनास मिलती है आकर के। इसको भी ब्लैक से ही बना दें ताकि ये समझ में आए कि ये सहायक नदियां हैं। पैटर्न हो जाएगा ना कि मेन नदी और फिर ये ट्रिब्यूटरी। अभी देखिए, ये तीनों नदियां जो हैं वो मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? आप लिख सकते हैं मालवा से, मालवा मध्य प्रदेश। क्षेत्र में एग्जैक्ट कहाँ से निकलती हैं वो उतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मालवा क्षेत्र से निकलती हैं, या विंध्यन, इसके बाद ये विंध्यन है, ये सब विंध्यन के क्षेत्र में ही हैं, विंध्यन। ये जैसे पार्वती है, ये एक रामकुंड नाम की जगह है, रामकुंड से निकलती है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सब एमपी से ही निकलती हैं, एमपी से। क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी के किनारे एक जो बहुत फेमस जगह है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? उज्जैन। उज्जैन में क्या लगता है? महाकुंभ। एक महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में भी लगता है, यानी कि क्षिप्रा नदी पर महाकुंभ का आयोजन होता है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, और भी 2 जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। यानी भारत में 4 स्थान हैं, 4 स्थान पे बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। अभी जल्दी में ही महाकुंभ का आयोजन कहाँ कराया गया था आप बताएं? और 2 स्थान, 2 तो हो गए, ये उज्जैन और प्रयागराज। 2 आप हमें कमेंट करके बताइए तुरंत कि 2 और कौन सी जगह हैं भारत में जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है और वो कहाँ हैं। तो ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। काली सिंध, काली सिंध जहाँ पर जाकर के मिलती है, ये सवाई माधोपुर स्थान है। ये कौन सा है? सवाई माधोपुर। फेमस जगह है, मतलब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। यहीं पे कोटा भी आपको मान के चलिए, कोटा का क्षेत्र यही है जहाँ पर ये राजस्थान में जाकर मिल रही है नदी। तो ये तो हो गई सभी आपके चंबल की, तो ये पूरा सिस्टम चंबल का हो गया। अब यमुना में कुछ नदियाँ और डायरेक्ट आकर के मिलती हैं जिनका चंबल से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक नदी तो इटावा में ही जाकर के मिलेगी, जहाँ पे चंबल मिलती है उसके थोड़ा सा आगे, लगभग 10 किलोमीटर आगे एक नदी और आकर के यमुना में मिलती है, इस तरह से। और ये है सिंध, इस नदी को कहते हैं सिंध। ये है सिंध। देखिए, ये थी काली सिंध। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। और जो सिर्फ सिंध नदी है, ये सिंध मत समझ लेना। सिंध नदी तो अब यहाँ पे है, सिंध नदी तो यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आप जाकर के देखेंगे, वो अलग है। सिंध नदी, इंडस बोलते हैं उसको। ये काली सिंध और ये सिंध नदी, इसमें अंतर यह है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। जो काली सिंध है वो चंबल में जाके मिलती है और फिर चंबल जाकर के इटावा में, यमुना में मिलती है। लेकिन जो सिंध नदी है वो सिंध जो है वो डायरेक्ट यमुना में और इटावा में ही मिलती है। इटावा पूरा क्षेत्र है, इटावा ज़िला है, इटावा में ही सिंध नदी भी जाकर मिलती है। और ये भी जो है मालवा से ही निकलती है। मालवा पठार, एमपी, सब एमपी से नदियाँ आ रही। एमपी के बाहर मत जाइएगा, इधर महाराष्ट्र वाष्ट्र से कोई नदी नहीं जाएगी उत्तर की तरफ, क्योंकि ये जो विंध्यन है, विंध्यन क्या है? विंध्यन जल विभाजक है। विंध्यन के उत्तर का पानी उत्तर की तरफ जाएगा और विंध्यन के दक्षिण वाला पानी सब अलग दिशा में जाएगा। इसीलिए विंध्यन के इस पार से कोई नदी उस पार मत पहुंचा दीजिएगा कभी। तो ये सब विंध्यन, ये समझिए विंध्यन का पूरा पर्वत है इस तरह से, इसके इधर की ही नदियाँ सब उधर जा रही हैं। तो ये सिंध नदी, ये भी मालवा का क्षेत्र है पूरा, ये सब मालवा का पठार है। यहीं से निकल करके ये भी इटावा में मिल गई। अब बांदा में, बांदा को थोड़ा इधर और बढ़ा लें क्योंकि बीच में एक और डॉट हमें चाहिए। ये बांदा,
इलाका है। ये हमीरपुर एक और बीच में डाट है, हमीरपुर। हमीरपुर में एक नदी आकर के मिलेगी, एक बांदा में नदी आकर के मिलेगी, इसी यमुना में। हमीरपुर में मिलेगी आकर के बेतवा और बांदा में मिलेगी आकर के केन। तो दो नदियाँ और हैं इसमें, रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो गई आपकी बेतवा, ये कौन सी है, बेतवा। और बांदा के पास आकर के जो मिलेगी वो होगी नदी केन, केन। दो नदियाँ और हैं जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। कहाँ कहाँ से निकलती हैं? बेतवा जो है वो विंध्यन से निकलती है, विंध्यन। और ये केन है, ये भी विंध्यन से ही निकलती है, या आप कैमूर, कैमूर विंध्यन, कैमूर भी जो है वो विंध्यन का ही, विंध्य पर्वत का ही जो है एक एक्सटेंशन है कैमूर। तो कैमूर से निकलती है आपकी केन। और केन रिवर जो है बांदा में आकर के मिलती है। बेतवा रिवर जो है वो हमीरपुर में आकर के मिलती है। और बेतवा की भी एक सहायक नदी है धासन। इस तरह से एक बेतवा की सहायक नदी है, ये है धासन, ये है बेतवा की सहायक नदी। तो अब इतना जो है रिवर सिस्टम यमुना का बन करके तैयार हो गया। फिर ये गंगा में सब कुछ मिल गया और गंगा जो है इस तरह से बहती हुई आगे बिहार, झारखंड होती हुई फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई जाकर के गंगा। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। यमुना नदी उत्तराखंड से ही गंगा निकली थी, उत्तराखंड से ही यमुना निकली, लेकिन यमुना जो है दूसरे ग्लेशियर से निकली है जिसका नाम है बंदरपुंछ ग्लेशियर या यमुनेत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड में है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में प्रयागराज में आकर के संगम बना लेती हैं। अब इस यमुना नदी में कुछ नदियां बाईं तरफ से आकर के मिलती हैं, जिनमें दो नाम आपको याद रखने हैं, टोंस नदी और हिंडन नदी। ये बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियां हैं। और दाईं तरफ से यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध के, बेतवा, केन। चार नाम आपको याद रखने। देखिए अभी पहले आप सिर्फ इतना समझें कि एक है चंबल, ये चंबल रिवर है, दूसरी है सिंध, तीसरी है बेतवा और चौथी है केन। यानी ये चार नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं जो दाईं तरफ से आकर के मिलती हैं। चंबल, एक ये हो गई चंबल, दूसरी हो गई सिंध, तीसरी हो गई बेतवा और चौथी हो गई केन। ये चार नदियां आकर के मिलती हैं। अब इसमें जो पहली है चंबल, चंबल अपने आप में बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। चंबल में भी कई सहायक नदियां हैं। एक है जो बाईं तरफ से आके मिलती है बनास, और तीन जो है दाईं तरफ से आके मिलती हैं छिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ये तीन इधर से एक इधर से, तब ये पूरा चंबल सिस्टम बनके तैयार होता है। जो सिंध नदी है या बेतवा है या केन है, ये भी सब विंध्य मालवा क्षेत्र से निकलती हैं और ये जो है यमुना में सीधे जाकर मिलती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनता है कि यमुना नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो इसमें जो है दिए रहेंगे। अब वो पूछेगा सीधे यमुना में, सीधे यमुना में दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो उसमें विकल्प दिए रहेंगे छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, केन। तो कौन सा टिक करेंगे? देखिए हैं तो सभी दाईं तरफ से जाने वाली और सभी यमुना में ही जाती हैं एट लास्ट, लेकिन सीधे यमुना में तो सिर्फ केन जा रही है। ये काली सिंध, छिप्रा, ये सब जो है चंबल में आकर के मिलती हैं, यमुना में नहीं मिलती हैं। और केन जो है वो सीधे यमुना में जाके मिलती है। बेतवा सीधे यमुना में मिलती है, धासन बेतवा में मिलती है, तब जाके यमुना में पहुंचती है। तो ये सी चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये दो नदियाँ इधर से। अब आगरा इस शहर भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा जो है किस नदी के किनारे है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थान इसमें पड़े। दिल्ली पड़ा, मथुरा पड़ा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा और इलाहाबाद। ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इलाहाबाद संगम पे स्थित है यमुना और गंगा के। तो इस प्रकार से यमुना के विषय में हमने जाना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना और गंगा को पढ़ लेने के बाद में आपका पूरा गंगा सिस्टम तैयार हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडस या ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से दूसरा रिवर सिस्टम है उस पे बात करेंगे। सबसे बड़ा रिवर सिस्टम यही था। इसके बाद सब एक एक क्लास में होने वाले रिवर सिस्टम है। तो उसके
इन दो को पढ़ने के बाद में सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियों की तरफ चलेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आपको कृष्णा, गोदावरी और कावेरी 3 नदियाँ पढ़नी हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।